अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी मुबीरा फातिमा और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम डिजिटल मीडिया चैनल। ईद उल अज़हा की आमद है। ईद हो और ख़वातीन सैलून का रुख ना करें तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मिलांज ब्यूटी लॉन्ज में मैं मौजूद हूँ। तो क्या ईद उल फितर में ईद उल अज़हा की तैयारी में ये ख़वातीन जो है पुरजोश नजर आती हैं कि नहीं? तो आइए मेरे साथ, चलिए हम आयशा से गुफ्तगू करते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आने के लिए। अच्छा आयशा, बताइएगा कि ईद उल फितर की निस्बत हम देखें तो ईद उल अज़हा में भी इसी तरह से लोग अपनी तैयारी जारी रखते हैं या फिर कम जोर होता है? अच्छा मुगीरा, ऐसा है कि ईद उल फितर में थोड़ा फोकस हमारा अपने ऊपर ज़्यादा होता है और ईद उल अज़हा पे ज़्यादा जो फोकस होता है वो हमारा जानवर पे ज़्यादा होता है, उसकी तैयारी में ज्यादा। बस फिर लोग कह रहे होते हैं ये फिर बकरों की ईद है, उन्हें कोई सजने बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यस, अभी जो है फीमेल्स को पता है आपको, जब तक सच खबर ना ले तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें बिल्कुल आते हैं फेशियल्स के लिए भी लोग आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मैनिक्योर पेडिक्योर की सर्विसेज बहुत ज्यादा, और हेयर कट का थोड़ा सा रुझान कम होता है बिकॉज इसमें थोड़ा सा रिलीजियस भी एक एलिमेंट आ जाता है। तो बाकी हेयर कलरिंग वाली सर्विसेज तो बिल्कुल वैसे ही चल रही है, जोरों शोर से चल रही है, लोग आ रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही है। तो इधर एम्प्लॉयज कितने आपके पास? हमारी टीम्स हैं, डिफरेंट टीम्स हैं। हेयर के लिए अलहदा है, स्किन के लिए अलहदा है, और मेकअप की भी सर्विसेज हम देते हैं। ब्राइडल जो सा है सर्विसेज भी होती हैं, प्री ब्राइडल सर्विसेज, ब्राइडल मेकअप्स होते हैं। तो हमारी डिफरेंट टीम्स बनी हुई हैं उस चीज़ को करने के लिए। तो आई थिंक हमारे 10 के करीब लोग हैं जो सारी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। क्या करवा रही है? मैं आज अपना फेशियल करवा रही हूँ, हर्बल फेशियल। अच्छा, मिलान इंस्टीट्यूट से। ठीक है, कैसे जा रहा है आपका? बहुत अच्छा। ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जबरदस्त जा रही हैं, बहुत रिलैक्सिंग। इनका जो माहौल है बहुत अच्छा है, सर्विसेज इनकी बहुत अच्छी है, स्टाफ इनका बहुत फ्रेंडली और कॉम्पिटेंट स्टाफ है इनका। तो काफी अच्छा जा रहा है, मजा आ रहा है। सिर्फ फेशियल करवाने का इरादा है कि आगे इनसे हेयर कटिंग और भी चीजें करवाएंगे? अभी फिलहाल तो फेशियल का, लेकिन कटिंग की मैं अपॉइंटमेंट इनसे लूंगी ईद के बाद इंशाल्लाह। किस तरह से अगर आपको कोई कहे कि हमने हेयर कट करवाना है, तो अगर वो घर आपको बुलाएं तो उधर भी आप लोग अवेलेबल हैं या नहीं? जी बिल्कुल, उसमें भी हम देख लेते होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं, कितने पर्सन हैं, उसके हिसाब से बिल्कुल वो भी कर रहे हैं। ठीक से है। तो साथ ही साथ में एक और चीज भी देखने को आती है कि हेयर कटिंग में भी मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो आपके पास हेयर कटिंग में ज्यादातर कौन सी डिमांड्स की जा रही है? आजकल तो वो बटरफ्लाई कट बहुत इन बहुत ज्यादा। मैं खुद भी करवाना चाह रही हूँ। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ से सर्विसेज करवा सकती हैं मुगीरा, यू आर मोर देन वेलकम। तो बिल्कुल बटरफ्लाई कट तो ट्रेंडिंग में है और इसके लिए बहुत ज्यादा लोग पूछते भी हैं और करवाते भी हैं। और आपको पता है ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं इस वाली चीज में, हेयर में भी, मेकअप में भी। तो नई से नई चीजें हैं। मैं आपको बताऊं कि अब तो आई लैशेस एक्सटेंशन का भी हम कर रहे हैं और वो बड़ा उसका ट्रेंड चल रहा है। एक्रेलिक नेल्स का, जेल नेल्स का, वो सर्विसेज भी हम दे रहे हैं। नेल्स की भी अब बहुत ज्यादा एक्सटेंशन, नेल आर्ट और वो सारा कुछ। नेल आर्ट भी यहाँ पर किया जाता है? बिल्कुल, नेल आर्ट है, आई लैशेस एक्सटेंशन भी है, और एक्रेलिक जेल नेल्स है, पॉली जेल नेल्स के साथ, जिनकी नाखून थोड़े से कम रह जाते हैं या कोई इशू होता है, जो लोग एक्सटेंड करवा लेते हैं फेक नेल की बजाय। आपको पता है बड़ी जबरदस्त किस्म की उसके ऊपर नेल आर्ट भी की जाती है। अच्छा, नेल आर्ट्स के लिए स्पेसिफिक बंदे रखे हैं? जी डेफिनेटली, उसके टेक्नीशियन डिफरेंट होते हैं। जाहिर है ये एक लेदर टेक्निक है, तो उसको करने के लिए थोड़े से हरफन मौला यहाँ पर तो है? बिल्कुल है। जी बिल्कुल है, माशाल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जो ऑलराउंडर हैं जी। हम उसमें हरफन मौला ही कहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो काफी लोग हैं। सैलून का काम ऐसा माना जाता है जो हर कोई नहीं सीख सकता। कुछ आई मेकअप ऐसे होते हैं जो वो नहीं कर सकते, लोग डिफरेंट होते हैं। मुबीरा, इसमें हमारे पास जो सीखने वाले हम यही देखते हैं, अभी तक जितना अभी तक प्रैक्टिस रही है इस फील्ड में, वही आता है जिसका इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट, हर काम के लिए इंटरेस्ट होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप कोई काम कर भी नहीं सकते। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये वो वाली स्टडीज नहीं है कि आपने जिसे घर वालों ने प्रेशराइज करके करवाना है, ये तो आप अपनी मर्जी से करते हैं। और इसमें वही लोग होते हैं जिनका एक तो इंटरेस्ट होता है और वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। अब आप देखें कि पहले डिफरेंट तरह के आईज मेकअप चल रहे थे और अब आप जब देखते हैं तो अब नया से नया ट्रेंड आ रहा है, नए से नई ट्रेंडिंग चलती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है।
आपने देखा होगा पहले एग्जैजुरेटेड करके हेयर टू हो रहा होता था ब्राइड्स का भी, बिल्कुल स्लीक लुक है और बिल्कुल बिल्कुल साथ लगे हुए ट्रेंड होते के हैं, लिहाज से बिल्कुल जब ट्रेंड सब के हिसाब चलते से, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसी तैयारियां चल रही हैं? बहुत जबरदस्त। क्या करवा रही हैं आप? मैं फेशियल करवा रही हूँ, बाकी काम करवा लिए कि अभी करवाने वाले हैं अभी सारे? बाकी करवाना है, जस्ट अभी फेशियल से स्टार्ट हूँ। हेयर कट वगैरह या आईब्रोज वगैरह सब कुछ बन गया? आईब्रोज करवा लिए, हेयर कट रहता है। हेयर कट रहते हैं वो भी अभी इधर से ही करवाएंगी या कहीं और सैलून यहीं से से? करवाना। अच्छा, हर काम के पीछे एक स्ट्रगल देखी जाती है, आपको ये सैलून चलाने में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? देखें, स्ट्रगल तो आई थिंक इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, अप्स एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ, और स्ट्रगल तो जब तक हम जिंदा हैं स्ट्रगल तो रहनी चाहिए, स्ट्रगल तो चलती रहती है। तो वो मुझे लगता है वो भी है। पहला ऑब्जेक्टिव होता यही है कि आपने क्लाइंट सेटिस्फेक्शन करनी है। बिल्कुल। उसमें उसमें थोड़े से चैलेंजेस आते हैं क्योंकि आपको पता है क्लाइंट की नेचर डिफरेंट होती है एक से दूसरे को लेकर, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। बट आप एक चीज में जब काम में फील्ड में आ गए हैं तो फिर आपको पता है कि फिर हर आप चीज कर लेते हैं। बर्दाश्त करनी पड़ती है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात आपने की है। पेशेंस बड़ा जरूरी है, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब हम जब देखते हैं, हम सिर्फ क्लाइंट को तो देख रहे हैं, इवन जो हमारी टीम में भी है, पेशेंस हम यही ज्यादा बात करते हैं कि पेशेंस बड़ा जरूरी है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कोई ईद पे आपके पास आया हो और आपके कभी हेयर कट करवाने हो कि ज्यादा कट जाए और या अच्छा, ऐसा हो जाता है। एक्चुअल में ये होता है कि जब कोई हेयर कट के लिए आता है तो उसका, अगर मैं भी हेयर कट करवा रही हूँ तो मेरे कॉन्शियस होंगी कि मेरा कट जितनी लेंथ कट हो जाए उतनी हो जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें थोड़ी सी, क्योंकि हम इस फील्ड से हैं तो एक चीज का पता है कि अगर कोई आप डिमांड कर रहे हो किसी भी स्टाइल की, तो उसके हिसाब से अगर आप वो चीज मांग रहे हो तो फिर लेंथ कम हो ही जाती है। खवातीन का हुस्न बालों से बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसमें अगर अपनी मैं एग्जांपल दूं, मैं बहुत छोटी थी तो मैं हेयर कट करवाने गई थी, मेरे बाल काफी लेंथी थे, लंबे थे। तो जब मैं वापस आई, बड़े शौक से हेयर कट करवाया, बड़ा अच्छा उन्होंने किया सारा कुछ। वापस आई तो मैं कोई एक दिन सदमे में रही हूँ। आपको यहाँ पर स्किन पॉलिश करते हुए भी दिखाया और हेयर कटिंग करते हुए भी आपको साथ ही साथ दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मीरब। मतलब क्या करवाना चाह रही हैं? मैं हेयर कट करवा रही हूँ इधर से। हेयर कट करवा रही है? कौन सी कटिंग करवा रही है? वुल्फ कटिंग। वुल्फ कटिंग जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत सेटिस्फाइंग है। सेटिस्फाइंग है। तो यहाँ का स्टाफ कैसा है? स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। तो ईद की तैयारियां कैसे जा रही हैं आपकी? ईद की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही हैं। मेहंदी लगाने का कहाँ से इरादा है? मेहंदी अभी चांद रात। अब ये ना कहना कि मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। नहीं लगवाऊंगी। ईद मेहंदी के बगैर जी जी बिल्कुल। ईद भी मेहंदी भी यहीं से लगवाएंगी क्या? जी बिल्कुल। ईद के लिहाज से अगर बात की जाए तो मेडिक्योर पेडिक्योर साथ साथ चल रहा है और हेयर ड्राई वगैरह भी है। जी बिल्कुल है। ब्लो ड्राई sorry। बिल्कुल ऐसे ही है, ब्लो ड्राई भी हम करते हैं और हर तरह की सर्विस। रिबॉन्डिंग हो रही है? जी, रिबॉन्डिंग भी है। हम अब जो रेकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट को वो रिबॉन्डिंग से ज्यादा है, क्योंकि एक्सटेंसो थोड़ा सा बेहतर चीज है। और इसके अगर ट्रीटमेंट्स में आप जाते हो, जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि डेली बेसिस पे स्ट्रेटिंग ना करनी पड़े, लेकिन हार्मफुल भी ना हो। आप जो केमिकल यूज कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि केमिकल में नुकसान नहीं होगा, तो हम प्रेफर करते हैं कि लोग एक्सटेंसो करवाएं, और लोग आते ज्यादा एक्सटेंसो के लिए। आपने कोई ट्रेनर भी रखा हुआ है जो यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट टाइप खोला हो? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर है, आपको पता है ट्रेनिंग तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। बिल्कुल। और डेली बेसिस पे तो आगे नहीं आज बिल्कुल ऐसे ही है, डेली बेसिस पे तो ट्रेंड चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो नई से नई चीज आई भी होती है, तो लर्निंग इज ऑनगोइंग प्रोसेस, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। आपको पता होगा अम्मियों के जमाने में एक ही प्रोडक्ट होता था, उसे ब्लश ऑन भी होता था, आई शेडो भी होता था, लिपस्टिक भी होती थी। लेकिन अब हर चीज के लिए डिफरेंट इतनी सारी ढेर सारी चीजें आ गई, उसका नॉलेज बच्चों को बड़ा जरूरी है। और आजकल के तो जो यंग जनरेशन है, दे आर वेरी कॉन्शियस। फीमेल तो है ही है, हमने अभी जो देखा है मेल्स में भी, जो अब आप मेल्स भी मुकाबले पे आ गए हैं। आई थिंक उससे ज्यादा कॉन्शियस हैं, फीमेल से भी ज्यादा कॉन्शियस नजर आती है चीज। अच्छा, तो ईद है और मेहंदी ना लगे ना तो वो ईद लगती भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर ईद पे मेहंदी लगवाने आए तो स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं या सिर्फ इधर ही? अच्छा, हम बिल्कुल स्टॉल्स भी लगाते हैं। वो ज्यादातर ईद उल फितर पे हम इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। वो तो मीठी ईद है, मीठी ईद है तो ज्यादा पहले शुरू से कॉन्शियस हम अपने ऊपर ज्यादा होते हैं। बिल्कुल।
तो लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं ना, वो जरा होते हैं बकरे ले ले, गाय ले ले, लेकिन खवातीन फिर भी अपने ऊपर तैयारी पूरी जी जोर से बिल्कुल है, रखती लेकिन फीमेल बेचारी जब वो मेहंदी लगाती है और आगे पता होता है किचन में जाके सुबह काम करना है गोश्त और वो बांटना फिर है, उसमें थोड़ा सा उसकी तकसीम करनी है। बिल्कुल वो थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं। इस चीज पे ये जरूर होता है कि मैनिक्योर वाली जो सर्विसेज हैं ईद के बाद ज्यादा ट्रेंड होता है। तो बड़ी ईद है, कोई बड़ी ऑफर नहीं मिलनी चाहिए व्यूअर्स को? क्या बिल्कुल लगता है, आपको? हमारी बड़ी ईद पे बड़ी बड़ी ऑफर्स हैं। आप हमारा पेज विजिट कर सकते हैं, मिलान ब्यूटी लाउंज के नाम से है। इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, जी। वहाँ पे भी डील्स मौजूद हैं। आई कैन शेयर विद यू, आप वो भी अपने Thank चैनल you के so थ्रू दिखा सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त है। स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से डील हमारी है जिसमें आपको फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और हेयर कट भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी एक डील बड़ी जबरदस्त है, 999 की है। उसमें फेशियल है, मिनी मैनिक्योर और पेडिक्योर है और 1000 में है और बड़ी जबरदस्त है। इससे बड़ी उसमें ऑफर मुझे लगता है तो खवातीन को नहीं मिल सकती। 1000 में मैडिक्योर भी और पेडिक्योर भी, बिल्कुल ऐसे ही है, फेशियल भी, फेशियल भी और साथ में फेशियल भी, जी। प्रॉपर फेशियल है भाई। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने Thank you हमें so वक्त much, दिया। Thank बहुत you so शुक्रिया। much। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से आयशा ने हमें बड़ी ईद पे बड़ी ऑफर भी दे दी और साथ ही साथ में आप बताइएगा आपको ये विजिट कैसा लगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।